उसका नाम राघव था और उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपने ही कमरे के अंधेरे को सामान्य समझ लिया। राघव एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। हर रात उसके बिस्तर के नीचे से एक अजीब सी रगड़ने की आवाज़ आती, बहुत धीमी लेकिन लगातार। वह इसे हमेशा नज़रअंदाज कर देता। उसे लगता पुरानी बिल्डिंग है, शायद पाइपलाइन की आवाज़ होगी। लेकिन एक रात वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा खामोश। उस खामोशी में राघव को अपने बिस्तर के नीचे से बहुत हल्की सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ घिसटती हुई आ रही हो। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और रोशनी को धीरे से बिस्तर के नीचे डाला। बस एक पल के लिए जो नज़र आया उससे उसकी सांस थम गई। बिस्तर के नीचे से एक लंबा पतला हाथ बाहर की तरफ फैला हुआ था। उंगलियां राघव की दिशा में ठहरी हुई, जैसे कोई उसे पकड़ने के इंतज़ार में हो। राघव ने तुरंत रोशनी खींच ली, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने देखा उसका पूरा गद्दा बहुत हल्का सा ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई चीज़ गद्दे के नीचे चढ़कर ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। उसकी रीढ़ तक ठंड उतर गई। राघव घबराकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन कॉरिडोर में पहुंचकर रुक गया, क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे, बहुत धीरे अपने आप बंद हो गया। अंदर फिर से वही धीमी घिसटने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ वापस बिस्तर के नीचे छिप रही हो। अगली सुबह जब मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला, कमरा बिल्कुल सामान्य था। बस एक चीज़ छोड़कर राघव का फ़ोन बिस्तर के नीचे पड़ा मिला, और स्क्रीन पर जो आखिरी रिकॉर्डेड फ्रेम था उसमें सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी। बिस्तर के नीचे से झांकती दो आंखें सीधे कैमरे को घूरती हुई।